क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो बताना क्या है, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, आर होता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, तो इस प्रतिरोध का कार्य होता है कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, यह कार्य किसका होता है, प्रतिरोध का कार्य होता है। अब क्वेश्चन में बताना क्या है, अपने को यूनिट बतानी है किसकी, रेजिस्टेंस की। तो ए ऑप्शन यहां पे देखो है ओम। अब देखो ओम जो है किसकी इकाई होती है, तो ओम जो है वो SI मात्रक होता है, किसका, प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है अब ओम क्या होता है, अब ओम होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अब ओम होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 1.000049 ओम होता है। ठीक है, अगर एक अंतरराष्ट्रीय ओम का अगर आपको मान पूछे तो 1.000049 ओम होता है। क्लियर है, तो यहां से हमें पता चला कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब ये तो हमारा आंसर आना था। ठीक है, तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ओम जो होता है ये एसआई मात्रक होता है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। दूसरा है कुलाम। कुलाम जो है किसका मात्रक होता है, कुलाम जो होता है यह आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश का कौन सा होता है, एसआई मात्रक होता है। कौन सा होता है, एसआई मात्रक होता है। अगर आवेश का सीजीएस मात्रक पूछे, आवेश का सीजीएस मात्रक पूछे तो आपको बताना है ESU। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, ESU होता है। ESU का मतलब क्या होता है, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का ESU होता है, और एसआई मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है, उसके बाद में सी है अपने पास में एम्पियर। तो देखते हैं एम्पियर जो है ये धारा का एसआई मात्रक होता है, धारा का एसआई मात्रक होता है। क्लियर है, उसके बाद में डी है वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो यहां पे है अपने पास में तीन चीजें। एक है विभव, एक है विभवांतर, और एक है विद्युत वाहक बल। ठीक है, पहला है विभव, दूसरा है विभवांतर, और तीसरा है विद्युत वाहक बल। तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है,
चाहे विभव के लिए पूछे, चाहे विभवांतर के लिए पूछे, चाहे विद्युत वाहक बल के लिए पूछे, इन तीनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई अपने को बताना है। तो ए ऑप्शन में है फेरड, बी ऑप्शन में है हेनरी, सी ऑप्शन है पास्कल और डी ऑप्शन है वेबर। अब देखते हैं। फेरड जो है ये धारिता का मात्रक होता है। फेरड किसका मात्रक होता है भाई? धारिता का। दूसरा है हेनरी। हेनरी किसका होता है? प्रेरकत्व का। ठीक है। उसके बाद में है पास्कल। पास्कल होता है दाब का। उसके बाद में है वेबर। वेबर किसका होता है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। अब आओ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का यहां से हमें पता चला कि चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ए ऑप्शन में है वोल्ट, बी ऑप्शन में है कूलाम, सी ऑप्शन में है एम्पियर, डी ऑप्शन में है ओम। तो चलिए देखते हैं सभी को। वोल्ट जो है अभी हमने देखा था कि वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। एक था अपने पास में विभव, दूसरा था विभवांतर, और तीसरा था विद्युत वाहक बल। ठीक है। तो तीनों का क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद में है कूलाम। कूलाम किसका होता है? तो ये होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है। आवेश का जो प्रतीक होता है वो होता है Q। विभव का जो प्रतीक होता है वो होता है V। विभवांतर का जो प्रतीक होता है वो होता है V। विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक होता है वो होता है E होता है। ठीक है। इधर है वोल्ट, तो इसका भी प्रतीक क्या होता है? V होता है। कूलाम जो है इसका प्रतीक होता है C, है ना। कभी कभार क्वेश्चन प्रतीक से भी पूछ लिया जाता है। तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है? तो एम्पियर का प्रतीक होता है ए। ठीक है। एम्पियर जो है ये किसका? तो ये हो जाएगा धारा का। किसका हो जाएगा? धारा का हो जाएगा। तो धारा का मात्रक क्या होता है? ये फिर धारा की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। इस धारा का एक मात्रक और होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है। तो एक तो क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। एक तो होता है एम्पियर और दूसरा होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है। कैसे होता है? देखो अपने पास में धारा होती है, धारा का मतलब आई होता है, तो आई बराबर क्यू बटा टी होता है। ठीक है। अब क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है, यानी आवेश। उसके बाद में है टी। टी का मतलब क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। समय का, तो समय का होता है सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। इसीलिए धारा का जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है।
तो यहां से ये दूसरा मात्रक इसका निकल के आता है, और यहां से ये क्वेश्चन, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है ओम। ओम का प्रतीक क्या होता है? ओमेगा, है ना, ये वाला साइन होता है। ओम जो है प्रतिरोध, अभी हमने देखा था। तो प्रतिरोध की ऐसा इकाई या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? तो आर होता है, ये भी अभी हमने देखा था। क्लियर है? अब बताओ ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो यहां से हमें पता चला कि पूछा किसके लिए है? धारा के लिए पूछा है, और ऐसा इकाई अपने को बताना है। तो धारा का यहां से हमने निकाला कि धारा की ऐसा इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। ये हमने यहां से पता लगा लिया, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? अब एसआई इकाई बतानी है भाई अपने को लंबाई की। अब देखो लंबाई की एस आई इकाई, अब देखो लंबाई की एस आई इकाई या फिर एम के एस मात्रक क्या होता है? तो यह हो जाता है मीटर। तो लंबाई की एस आई इकाई या एम के एस क्या होती है? मीटर होती है। लंबाई की सीजीएस मात्रक क्या होती है? लंबाई की सीजीएस मात्रक क्या होती है? तो इसकी हो जाती है सेंटीमीटर। ठीक है। लंबाई की एफपीएस इकाई क्या होती है? तो यह हो जाती है फुट। क्या होती है? फुट होती है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि बताइए हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां से हमें पता चला कि लंबाई की जो एसआई इकाई होती है तो वो क्या होती है? मीटर होती है। तो यहां से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और क्वेश्चन पूछे कि बताइए एक मीटर में, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको बताना है 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर फिर क्वेश्चन पूछे कि एक मीटर में, एक मीटर में कितने फुट होते हैं? तो 3.281 फुट होते हैं। फिर अगर आपको पूछे कि एक मील, एक मील में कितने मीटर होते हैं? तो आपको बताना है कि 1609 मीटर होते हैं। और 1609 मीटर में अगर आपको पूछे कि गज के लिए अगर पूछे तो आपको बताना है 1760 गज। कितना बताना है? 1760 गज। उसके बाद में इंच, है ना, एक ऑप्शन और है ना इसमें इंच वाला। तो एक इंच बराबर कितना होगा? तो 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जब हमने यहां पे सोल्व इस क्वेश्चन को किया था तो अपना जो आंसर था वो तो यहीं पे निकल के आ गया था। लेकिन अगर और चीजें अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अच्छा, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? अब इस क्वेश्चन में बताना क्या है? शक्ति की इकाई बताना है। अब देखो ए ऑप्शन है हमारे पास में एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है केल्विन, डी ऑप्शन है वाट। चलिए देखते हैं। एम्पियर का मैंने अभी आपको बताया था कि जो एम्पियर है वो किसकी एसआई इकाई होती है? तो धारा की। धारा की इकाई या फिर यूनिट या मात्रक। उसके बाद में वोल्ट का भी मैंने आपको बताया था। एक बताया था मैंने विभव,
दूसरा बताया था मैंने विभवांतर, तीसरा मैंने बताया था विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। केल्विन जो है ये होता है तापमान का, ठीक है। वाट जो है ये होता है शक्ति का, इसका होता है शक्ति का। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो यहां से हमें पता चला कि शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। त्वरण के लिए पूछा है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड। तो यहां से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली चीज ऑप्शन में है क्या, तो यहां पे देखते हैं, ए ऑप्शन में यहां पे बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि मीटर प्रति सेकंड जो है ये किसकी एसआई इकाई होती है, तो त्वरण की होती है। ये अभी हमने देखा था। तो चलिए इसको थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वेग, वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। दूसरी तरह अगर इसको लिखना चाहो तो मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है गति, दूसरा क्या है, गति, गति या फिर चाल। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है बल, बल का क्या हो जाएगा, तो बल का होता है एक तो न्यूटन। अगर न्यूटन नहीं मिले तो या लगा के लिखो किलो ग्राम इंटू मीटर, ये लो। उसके बाद में है त्वरण, त्वरण का अपने को पता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन अपना, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो ए ऑप्शन है समय, समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। ठीक है। उसके बाद में है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या होता है, अगर प्रकाश की तीव्रता का सेकंड नाम अगर अपन देखें तो इसका जो सेकंड नाम होता है यानी जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इसका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है अपने पास में कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला होता है। और कैंडेला बराबर क्या होता है, तो कैंडेला बराबर अपने पास में होता है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। कैंडेला बराबर क्या होता है, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ठीक है। उसके बाद में है द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। ठीक है। अब यहां तक क्लियर है। अब डी ऑप्शन में है अपने पास में दूरी, क्या है, दूरी। अब तीन ऑप्शन अपन ने सोल्व कर लिया लेकिन आंसर का पता नहीं चला।
ठीक है, अब बचा क्या अपने पास में, दूरी बचा है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। जो दूरी है जो है वो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। अगर पूछे एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगर पूछे कि जो दूरी होती है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो आपको बताना है पारसेक। क्या बताना आपको, पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। अब ए ऑप्शन में है हमारे पास में दबाव। दबाव बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बी ऑप्शन है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। सी ऑप्शन है हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अब देखो इसका मतलब यह है कि जो द्रव्यमान पिंड होता है, जो द्रव्यमान पिंड होता है, द्रव्यमान पिंड का मतलब यह होता है कि एक पिंड है अपने पास में m1 और दूसरा पिंड है अपने पास में m2। इन पिंडों की जो बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, r। और इन पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F होता है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो F बराबर G m1 m2 बटे में क्या आता है, r स्क्वायर। अब देखो इसमें आया है ये बड़ा जी, तो यहां पे देखो दो ऑप्शन है, तो इसमें जो होगा छोटा जी आता है और इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, बड़ा जी आएगा। तो इस छोटे जी का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मामला तो किसका हो गया, इस छोटे जी का। बड़े जी का मतलब ये होता है कि जो बड़ा जी है, ये बड़ा जी होता है गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। इसका मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहां से बताओ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमें एक चीज का पता चला यहां से, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, भार की एसआई इकाई क्या होती है। ए ऑप्शन में है हमारे पास में किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम जो है ये किसका मात्रक होता है, ये होता है द्रव्यमान का। किसका होता है, द्रव्यमान का। दूसरा है हमारे पास में न्यूटन। दूसरा क्या है अपने पास में, न्यूटन। न्यूटन जो है ये किसका होता है, ये होता है बल का। किसका होता है, बल का होता है। बल का मतलब क्या होता है, F
अब यहां से अगर फॉर्मूले की बात करें तो F बराबर क्या होता है ma। इस m का मतलब क्या होता है, इस m का मतलब होता है द्रव्यमान। इस a का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण होता है। उसके बाद में एक होता है अपने पास में भार। भार जो होता है इसका होता है W। तो W बराबर क्या होता है, तो m g। अब m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। g का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है त्वरण। इसका मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहां पे देखो, यहां भी त्वरण और यहां भी त्वरण। तो यहां पे दोनों का मात्रक क्या होगा, तो दोनों का मात्रक होगा न्यूटन। न्यूटन होगा ना भाई, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा किसके लिए है, भार के लिए पूछा है। तो भार की जो एसआई इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भार का सीजीएस मात्रक, भार का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है डायन। क्या बताना है, डायन बताना है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10⁵ डायन होता है। कितना होता है, 10⁵ डायन होता है। ठीक है। तो हमारा यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूटन। तो यहां पे बल का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है, और भार का भी क्या होता है भाई, न्यूटन ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है।